ये केवल आतंकवाद इसको नहीं मानना चाहिए, ये एक मानसिकता है और ये मानसिकता ना सिर्फ हमारे देश में है, पूरे विश्व भर में है। इसी मानसिकता की वजह से 1947 में कत्लेआम हुआ। हमारे जो पूर्वज थे पाकिस्तान से रिफ्यूजी बन के भारत में आए और वो हमें काफ़ी बातें बताते हैं कि उनके साथ भी ऐसे ही कत्लेआम हुआ था। पाकिस्तान पर भारत सरकार के कड़े एक्शन हुए। ये उस आतंकी हमले के रिस्पांस में थे जो पहलगाम में हुआ। 26 भारतीय पर्यटक जो वहाँ पर पहलगाम में गए थे, आतंकवादियों ने उनसे धर्म पूछा और उनकी जान ले ली। ऐसे में 16वें दिन जनता क्या सोच रही है, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरविंद ग्रोवर है जी। मैं बैंक से रिटायर्ड हूँ जी। तो अब आपको क्या लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है? भारत सरकार के बारे में आप पूछना चाहते हैं या कारण के भारत सरकार क्या करने वाली है, कुछ लग रहा है आपको? क्या अपेक्षाएं हैं? नहीं, अपेक्षा तो जनता की बहुत है। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अब ये परिस्थितियों पे आंकलन करेंगे कि क्या सबसे अच्छा उपाय क्या है उनको सबक सिखाने का। अभी तक 2 बार उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है, बहुत ही बिल्कुल माकूल जवाब दिया है और अभी भी हमको उम्मीद है कि जो करेंगे बिल्कुल एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे कि जो पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। बिल्कुल। ये पहली बार नहीं है जब आतंकवादियों ने कश्मीर की घाटी में खून बहाया है। इससे पहले फौजियों पर हमले होते थे, मिलिट्री पर हमले होते थे, लेकिन ये पहली बार है जब सिविलियंस को निशाना बनाया गया है। कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर 26 लोग जो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए गए थे, हनीमून पर गए थे, खुशियां मनाने के लिए गए थे, उनको निशाना बनाया गया है। आतंकी क्या संदेश देना चाहते थे? मैं थोड़ा सा इसमें और गहराई में जाना चाहूँगा। ये केवल आतंकवाद इसको नहीं मानना चाहिए, ये एक मानसिकता है और ये मानसिकता ना सिर्फ हमारे देश में है, पूरे विश्व भर में है। ये इसी मानसिकता की वजह से 1947 में कत्लेआम हुआ। हमारे जो पूर्वज थे पाकिस्तान से रिफ्यूजी बन के भारत में आए और वो हमें काफ़ी बातें बताते हैं कि उनके साथ भी ऐसे ही कत्लेआम हुआ था। वो उसकी पुनरावृत्ति हुई 1990 में। कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया मार के, बिना कश्मीरियों के किसी कसूर के, तो वो एक मानसिकता ने उनको मार के भगाया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हो रहा है 6 महीने से, 3-4 महीनों से। वो भी एक मानसिकता है जो निर्दोष लोगों को, वहाँ के हिंदुओं को, माइनॉरिटीज़ को मार रहे हैं बिना किसी वजह के। और उसी की वजह से वही सेम मानसिकता काम कर रही है। मालदा मुर्शिदाबाद में हुआ है, वहाँ पे निर्दोषों को मारा गया है, बेकसूर लोगों के घरों को आग लगाई गई है। उसी मानसिकता को आतंकवादी और उसमें उसको प्रमोट करते हैं। मेरा मानना नहीं है, ये अखबारों में आया है, सबकी जानकारी में है कि ये जो आतंकवादी पहलगाम में आए थे, ये 15-20 दिनों से वहाँ पहलगाम में ही रह रहे थे। पूरी लोकल सपोर्ट थी उनको, वहाँ पे रहे 15-20 दिन। उन्होंने 6-7-8 जगहों की रैकी की और सबसे उपयुक्त स्थान चुना कि यहाँ पे जो है सिक्योरिटी सबसे कमज़ोर है और वहाँ पे उन्होंने घात लगा के हमला किया। तो इसमें आतंकवादियों का कसूर है, पाकिस्तान का कसूर है और साथ में उतना ही इक्वल ही लोकल जनता का कसूर है। और ये लोकल जनता क्यों उसमें सहयोग दे रही है? ये एक इस्लामिक मानसिकता की वजह से दे रही है। मेरा ये मानना है कि इस इस्लामिक मानसिकता को करेक्शन करने की ज़रूरत है। यही काम इजराइल में हमास ने किया है। हमास ने बेगुनाह लोगों को 3-4 हज़ार लोगों का मारा, रेप किया, मर्डर किया। ये पूरे विश्व में यही सेम हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसका जो समाधान है, ये इस मानसिकता को ठीक करेंगे तभी इसका समाधान हो पाएगा। ये तो टेम्परेरी मेजर्स हम ले रहे हैं, भारत इसका जवाब देगा और हम उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब माकूल दिया जाएगा। आपने इस्लामिक कट्टरपंथ का जिक्र किया, जो आपने हमास का जिक्र किया, तो आपने कहा कि हमास में इजराइल ने गोले बारूद बरसाए और हमास में से जो आतंकवाद था उसको कड़ी टक्कर दी। ऐसे में जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक तरीके से भी जवाब दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक सोवरेन नेशन है। जैसे इजराइल ने हमास के साथ किया, मुझे लगता है कि भारत को वैसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारत भी एक सोवरेन नेशन है और पाकिस्तान भी एक सोवरेन नेशन है। और ऐसे में भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा और क्या कदम हो सकता है आपके मुताबिक? इजराइल में और भारत में थोड़ा सा अंतर है। हमास जो है एक
देश नहीं है, उसके पास अपनी फुल फ्लेज्ड आर्मी नहीं है। वो एक छोटा सा आतंकवादी संगठन है, उसको कुछ देश उसको सपोर्ट करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान अपने आप में पूरा देश है, उसमें पूरी सक्षम सेना है, वायुसेना, थल सेना, नौसेना सभी है। लेकिन हम भारत अगर पूरी लड़ाई में जाएगा तो भारत का भी बहुत आर्थिक नुकसान है, काफ़ी उसमें खर्चा भी है। उसकी ऐसा उसका जवाब दिया जाए जिससे उसको क्षति भी पहुंचे, पाकिस्तान को सबक भी मिल जाए और भारत का ज़्यादा खर्चा भी ना हो। उसके लिए जो मेरे समझ में आ रहा है, हम मिसाइल अटैक कर सकते हैं, भारत के पास ब्रह्मोस है और इस तरह के कई मिसाइल्स हैं, वो अटैक कर सकते हैं, या नेवी जो है लोकलाइज्ड अटैक कर सकती है, कुछ एक कराची पे या ग्वादर पे अटैक कर सकती है। मेरे हिसाब से ग्वादर पे अटैक करना ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि बलूचिस्तान में पड़ता है ग्वादर, और बलूचिस्तान वाले चाहते हैं, उनको बलूचिस्तान से पूरा सपोर्ट मिलेगा और इस बहाने से बलूचिस्तान को भी आज़ाद करवाया जा सकता है पाकिस्तान से। और उस तरफ जो है अफ़गानिस्तान से जो पख्तून वगैरह वाले हैं, वो भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, भारत को उनको सपोर्ट मिल रही है, और वो वहाँ से भी पाकिस्तान पे अटैक करके और तालिबान वाले वहाँ पे भी उनको कुछ अपना एरिया आज़ाद करवा सकते हैं। तो ये तो पाकिस्तान को चौतरफा मार पड़ेगी तो ही अच्छा सबक मिलेगा, और भारत का पूरा जो भारत के साथ उसने छेड़खानी की उसका पूरा बदला ले लिया जाएगा। बदला लेने की रणनीति क्या होनी चाहिए, आपने पूरा मतलब एक पर्सपेक्टिव दे दिया है। थोड़ा हिंदू मुस्लिम वाले पर्सपेक्टिव पे वापस आते हैं। आपने कहा कि एक कट्टरपंथ है जो ना केवल आतंकवादियों के भीतर है, वो पूरे विश्व भर में है। ऐसे में जब हम एक बतौर एक मुल्क सोचते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान इन आतंकियों को भारत में भेजता है, तो कट्टरपंथ पर चर्चा होनी चाहिए या आतंक पर चर्चा होनी चाहिए? ये बेहद अहम है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आतंकवादियों ने जब हमला किया तब धर्म पूछकर गोली मारी, और इसका रिएक्शन देश में क्या मिला कि कई स्थानों पर हिंदू मुसलमान हुआ, कश्मीरी जो छात्र थे उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि प्रमुखता से किस पर चर्चा इस वक्त होनी चाहिए, इस्लामिक कट्टरपंथ पर या फिर आतंकवाद पर? नहीं, ये जो आतंकवाद है ये तो कट्टरपंथ का रिजल्ट है। हाँ। अगर कट्टरपंथ नहीं होगा तो आतंकवाद को कहीं से बढ़ावा नहीं मिलेगा, आतंकवाद होगा ही नहीं। आतंकवाद तो कट्टर मानसिकता का ही बड़ा हुआ रूप है जी। हमको चाहिए, हम कट्टरपंथ पे बेसिक इस्लाम की जो शिक्षा होती है, जो मदरसों में पढ़ाया जाता है, इस तरह की मानसिकता को बढ़ावा दिया जाता है, उस पर चोट करें और उसको बदलने की कोशिश करें, और उनको बताया जाए कि ये जो आपकी सोच है ये गलत है, ये आपको कहीं नहीं ले जाएगी, ये केवल विनाश और विनाश की तरफ ही ले जाएगी। बल्कि जो इस्लामिक देश भी हैं, सीरिया जैसे हैं, वो इस्लामिक देश होने के बाद भी आपस में शिया सुन्नी, अहमदिया बरेलवी वगैरह आपस में ही लड़ते रहते हैं। इसका तो अंत ही नहीं है। ये इस इस्लामिक मानसिकता में इस तरह का शिक्षा पद्धति है, उनकी शिक्षा दी जाती है कि वो इस्लाम के नाम पर आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो इसलिए हमको इस्लाम पर ही मुख्यतः बात करनी चाहिए, और उसमें जो कमियां हैं वो उसको उजागर करके उसका समाधान की चर्चा करनी चाहिए, उसका समाधान निकालना चाहिए। कट्टरपंथ पर सार्थक चर्चा होती है देश में, या फिर आपको लगता है कि डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातें होती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, तुलनात्मक चर्चाएं होती हैं? कट्टरपंथ पे, इस्लामिक जिहाद पे चर्चा करने की जो मेरा जहाँ तक समझ है कि भारत में अच्छे लोग इस टॉपिक से घबराते हैं, डरते हैं, कन्नी काटते हैं। इस पे डायरेक्ट कोई मुखर होके बात करने की हिम्मत नहीं करता। हिम्मत इसलिए नहीं करता क्योंकि इस्लाम ऐसी मानसिकता वाले जरा सा सुनते ही वो सड़कों पे आगे सर तन से जुदा के नारे लगाना शुरू कर देते हैं, और उनको इतनी उनके दिमाग में ऐसी सोच बिठा दी जाती है कि वो इस तरह से कत्ल वगैरह करने में, मारकाट करने में कुछ गलत नहीं समझते, वो इसको धर्म का काम समझते हैं, शबाब का काम समझते हैं। तो इस वजह से जो इस कट्टर मानसिकता है, इसके ऊपर गहन चर्चा होनी चाहिए, मुखर होनी चाहिए, और सबकी जानकारी में लाना चाहिए। जो इस मानसिकता से की वजह से भटके हुए हैं, उनको भी सही मार्ग दिखा के उनको भी बताना चाहिए कि ये आपको जो शिक्षा दी गई है ये गलत दी गई है, इसमें संशोधन की आवश्यकता है। आपने इस्लामिक कट्टरपंथ का जिक्र किया, तो मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि
सड़कों पर आ जाते हैं, सर तन से जुदा के नारे लगाने लगते हैं। आपको नहीं लगता कि ये विषय है, बिल्कुल इसे एड्रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया जाता है जिस वजह से हिंदूज को इनसिक्योर फील कराया जाता है, और ये कहा जाता है कि जिस वजह से आतंकवाद जैसे जो मुद्दे, टेररिज्म वाले मुद्दे हैं, वो कट्टरपंथ ऐसे मुद्दों के नीचे दब जाते हैं, और फिर टेररिज्म वाले जो विषय होते हैं उन पर ये कह दिया जाता है कि कश्मीर में सब सही हो गया है और सब ठीक है, लेकिन किसी कोने में आतंकवादी एक नई साजिश रच रहे होते हैं। नहीं, ये तो राजनीतिक जो दल हैं उनका तो ये नैरेटिव सेट करते हैं कि वो, क्योंकि उनको इस्लाम मुस्लिम लोगों के वोट लेने होते हैं, इसलिए उनके खिलाफ वो नहीं बोल सकते। उनकी मजबूरी है अपने वोट बैंक सिक्योर करने के चक्कर में जो भी मुसलमान इस्लाम या कुछ गलत करते हैं वो उसको गलत मानते ही नहीं है, क्योंकि अगर वो गलत कहेंगे तो वो सीधे से है चोर को चोर कहना या अंधे को अंधा कहना, तो उससे वो उनका एक जो वोट बैंक है वो नाराज हो जाएगा, उनको वोट नहीं देगा। केवल वोट बैंक को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वो जो गलत काम अगर उनसे गलत हो गए हैं इस्लामिक मानसिकता की वजह से, तो उसको ढकने का प्रयास करते हैं। वो उनकी मजबूरी है और इसलिए उस पर चर्चा नहीं करते हैं, और वो हमें बाकी जो कॉमन मैन है, कॉमन पब्लिक है, उसको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं जो हो गया सो हो गया, ये इसमें कुछ गलत नहीं है, ये अनजाने में हो गया या इस्लामिक मानसिकता की वजह से नहीं हुआ। उनका ये कहने का हमेशा जोर रहता है। देखिए, आतंकवाद जो होता है उसको लेकर अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है कि आतंकवाद का धर्म होता है, आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम अपने देश में रहते हैं, हमारे आसपास जो हमारे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हम उनके साथ उन्हें उस पर्सपेक्टिव से ना देखें जो आतंकवादी चाहते थे कि हमारे देश में हो। आतंकवादियों ने धर्म पूछकर निशाना बनाया लोगों को, और ऐसे में उनकी एक तरीके से कोशिश ये थी कि देश में कम्युनलिज्म फैले और विवाद हो। ऐसे में ज़रूरी है कि हम सशक्त होकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाएं और कट्टरपंथ पर बाद में चर्चा करें। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।